हाय एवरीवन, आप इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से इतने शानदार शॉट्स लिए जाते हैं, जो गजब का वीएफएक्स है, किस तरह से हाथी उड़ रहा है, राइट? ये कैसे बनाया गया होगा, कैसे मॉडल रेडी होता है, रिगिंग क्या होती है, टेक्सचरिंग क्या होती है, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और कुछ एग्जांपल भी लेंगे अपन धूम 3 मूवी के। ओके, उसको भी देख के अपन समझेंगे। देखिए, रामायण का ट्रेलर है तो नंबर 1 शानदार है। ऐसा ट्रेलर इससे पहले मतलब मुझे याद नहीं कौन सी मूवी आई थी। ये ट्रेलर अब तक का बेस्ट टॉप नॉच रिमार्क है। अगर कोई और अब बनाएगा ना, तो एक इससे पहले एक आदि पुरुष करके आया था जिसके वीएफएक्स पे बहुत बवाल हुआ था कि क्या बना दिया, लेकिन ये जो चीज आई ये नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। जो हाथी है पंखों से उड़ रहा है, राइट? आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से ये सीजी वर्क हुआ होगा, किस तरह से मॉडल बना होगा, किस तरह से इसकी रेंटिंग हुई होगी। कई सॉफ्टवेयर होते हैं, माया है, ब्लेंडर है, राइट? और भी ये मॉडलिंग हुई है, टेक्सचरिंग हुई है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद रिकिंग हुई है, एनिमेशन हुआ है परफेक्ट, उसके बाद लाइटिंग रेंडरिंग हुई होगी, मल्टीपल पासेस निकले हैं, राइट? यहाँ पे जो मिस्टर यश हैं, जो रावण बने हैं, राइट, उनके पीछे इस तरह से ट्रैकर और ग्रीन स्क्रीन लगाया गया, तब जाकर जो शॉट है मूवी के वो आएंगे, राइट? आपको लगता है कि सीधे ये शॉट अचीवेबल है, ये फाइनल शॉट है? नहीं, ये कोई सेट नहीं होता। कई बार कुछ कुछ केसेस में सेट बनाया जाता है, पर कई बार सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पे शूटिंग होती है और पीछे का ये क्रोम हटा के एडिटिंग में ये सब लगा दिया जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें कैसे हो रही हैं। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा कि हाँ, मेरी शेयर की बात से आपको कुछ नॉलेज मिली। ओके, सो अभी ट्रेलर की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये देखिए, जो मैंने आपको शॉट दिखाया एलिफेंट वाला, राइट? ये बात, ये देखिए, ये जो शॉट है जिसमें रिगिंग हुई है, अब इसको चला के देखते हैं एक बार। ओके, देखा कितना डिटेल्ड है, हेयर एंड ये देखो कितना स्नो उड़ रहा है, कितने पार्टिकल से ये स्नो बनाई गई होगी। इसमें वीएफएक्स, आफ्टर इफेक्ट, मल्टीपल कंपोजिटिंग, न्यूक, दुनिया भर के हाई लेवल के सॉफ्टवेयर्स लगे हैं। जब जब ये देखो, यहाँ पे मैट पेंटिंग का भी काम हुआ होगा, न्यूक का भी हुआ होगा, कंपोजिटिंग। एक सॉफ्टवेयर, कोई सोचे कि भाई ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर हो गया? नहीं, एक सॉफ्टवेयर के बस की बात नहीं है। मेरा फोटो में चला गया सब यार। कोई सोचे एक सॉफ्टवेयर में हो गया? नहीं, ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर से होकर चीजें गुजरती हैं। इसका प्री प्रोडक्शन हुआ, पहले स्टोरी बोर्डिंग हुआ, क्या कैमरा एंगल होगा, उस तरह से ग्रीन स्क्रीन में शूट कर दिया, फिर उसको आफ्टर इफेक्ट में उसकी रोटोस्कोपी हुई न्यूक में, या मड बॉक्स के अंदर 3D के अंदर सेट्स बने, मैट पेंटिंग लगी, कई सॉफ्टवेयर यूज हुए। और इसमें सिंगल आर्टिस्ट काम नहीं करता, ये सब होल टीम, 50-50, 100-100 बंदों की टीम बैठती है कि कोई रोटो कट कर रहा है, कोई 3D मॉडल कर रहा है, कोई रिगिंग कर रहा है, कोई टेक्सचरिंग कर रहा है, कोई मैट पेंटिंग बना रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कोई सोचे कि मैं अकेला ये बना सकता हूँ, नहीं भाई, ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस होता है। आपने बाहुबली के टाइम पे देखा होगा तो कितने दुनिया भर की स्केचिंग, राइट? मेरा खुद का एक कोर्स है जिसमें मैं एनिमेशन सिखाता हूँ बिगिनर लेवल से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उधर भी मैं आपको बताता हूँ कि ग्रीन स्क्रीन किस तरह से हटाया जाता है, राइट? किस तरह से ग्रीन स्क्रीन हटता है, उसके पीछे मैट पेंटिंग कैसे लगती है, बटरफ्लाई कैसे उड़ेगी, राइट? वो वहां से समझ सकते हो कॉन्सेप्ट की होता क्या है। ये नहीं कि वो कोर्स आपको ये मूवी बनवा देगा, नो ऐसा नहीं होने वाला। पर आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा अगर आप सीखना चाहते हो कि हाँ भाई, बाकी इस तरह से एनिमेशन होता है। ग्रीन स्क्रीन क्रोमा ऐसे हटती है, इसको कीइंग बोलते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में होता है, क्या होता है, राइट? ये बात है। डिटेल में जानना हो कि वो कोर्स आपकी जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज मूवी इट्स अ नेक्स्ट लेवल है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस वक्त को। सीरियसली, ये देखो, आपको याद है लाइफ ऑफ पाई? लाइफ ऑफ पाई का क्या थी? ये जो शॉट है ना गैलेक्सी वाला, ये मेरे को यहाँ से इसकी याद आ गई, तो मैंने इसका जिक्र किया अभी रिव्यू करते समय। सीरियसली, तो ये बहुत अच्छा शॉट है। शाकी, मेरा ज्येष्ठ देखो, इस रामायण को रिक्वायरमेंट थी इस तरह के वीएफएक्स की, ठीक है? सबसे मेन चीज होती है आप कितने अच्छे इफेक्ट डाल लो, चाहे कितना अच्छा एनिमेशन कर लो, अगर स्टोरी में नीड नहीं, जैसे लगान मूवी थी, उसके अंदर नीड नहीं है हाई फाई वीएफएक्स की, वो अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए आपको युद्ध दिखाना है, वीएफएक्स दिखाने हैं। और आज कल की मूवी है, एक रामायण पहले वाली थी जिसमें अलग तरह का वीएफएक्स था, वो उस जमाने के हिसाब से परफेक्ट था। लेकिन आज लक्ष्मण रेखा भी खींचनी, तो कितने शानदार तरीके से देखो यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींचिए इस में। पुत्र ये देखना, ठीक है? तो ये लक्ष्मण रेखा खींचने का भी तरीका एक अलग हो गया। जो गरुड़ है वो एकदम हाई लेवल है, राइट? अलग से उसकी मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, हेयर एंड फर है, तो चीजें जबरदस्त। आप ट्रेलर देखिएगा, आपका दिमाग हिल जाएगा, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, काम हुआ है। हाँ, मैं जो बता रहा था पॉइंट कि इधर मूवी में रिक्वायरमेंट थी कितने वीएफएक्स की, तो ही डाला है।
अगर किसी कहानी में आप मान लीजिए खुद जो वीडियो देख रहे हो, एक डायरेक्टर एक फिल्म बनाते हैं शॉर्ट फिल्म, और आपकी मूवी है जिसे जहाँ पे आप गरीबी दिखा रहे हो या कोई दिखा रहे हो कि एक आदमी डेली उठता है, जैसे रॉकेट सिंह है राइट, रणबीर कपूर की मूवी थी अभी, रणबीर कपूर की ये वाली फिल्म है रामायण। उनकी मूवी में वीएफएक्स की इतनी जरूरत नहीं थी, वो एक ऑफिस के अंदर अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो वहां पे वीएफएक्स को खामकर घुसाना सेंस नहीं है। ठीक है, आपकी कहानी की डिमांड होती है कि वीएफएक्स आपको लेना है नहीं लेना है, मूवी में डालना है नहीं डालना है। अभी रावण मूवी जो थी उसमें जरूरत थी, इसमें जरूरत है राइट। रोबोट चिट्टी उसमें जरूरत थी तो उधर लगाया गया है। जहाँ स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कहता है जी हमारे पास तो बहुत अच्छे वीएफएक्स आर्टिस्ट है, हमारे पास तो पूरी टीम है, लेकिन कहानी तो तुम्हारी वो कहीं नहीं रही, तो बेकार है फिर इसमें वीएफएक्स एनिमेशन डालना। मूवी का हिट होना कभी भी वीएफएक्स एनिमेशन में डिपेंड नहीं करता, वो उसकी स्टोरी पे डिपेंड करता है राइट। लेकिन रामायण ऑफ कोर्स सी बात है, लोगों के दिल को छुई। मैं खुद अपनी मदर के साथ जाऊंगा, इस मूवी को देखूंगा, ठीक है, गजब है। इससे पहले मैं आदि पुरुष देखने भी गया था, तो देखो अब आदि पुरुष में वीएफएक्स की जरूरत थी, उसके वीएफएक्स अलग थे, उतने अच्छे नहीं हो पाए, तो बहुत हल्ला हुआ। लेकिन रामायण ने वो सारी कमी पूरी की है भाई साहब। जो एलिफेंट है पंखों के साथ उड़ रहा है, जो गरुड़ है उसका क्लोजअप है, नेक्स्ट लेवल वर्क हुआ है। तो ये जहां पे वीएफएक्स होना चाहिए फिर वहां जबरदस्त यूज करो, ये नहीं कि आपने खाना पूर्ति कर दी और फिर मजा नहीं आता। तो यहाँ पे अप्रिशिएटेड वर्क है, और मैंने जैसा आपको बताया, तो इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन पे शूट होता है, ट्रैकर पॉइंट्स होते हैं, क्यों, जब कैमरा मूव हो तो आपका बैकग्राउंड नहीं मूव हो सके, इसलिए टेक्निकल टर्म्स हैं। जब आप सीखेंगे ना एनिमेशन वीएफएक्स तो आपको पता चलेगा कैमरा कहाँ लगना होता है, पीछे टीम खड़ी होती है, ग्रीन क्रोमा हटाया जाता है राइट। राइट, क्राउड में कॉपी पेस्ट कर दिया देगा, ये देखो, ठीक है, ये पूरा इतना इतना बड़े बड़े ग्रीन स्क्रीन लगाए जाते हैं तब जाके शूट होता है। इसको बोलते हैं स्टोरी बोर्डिंग्स। ठीक है, पहले कि कैसे होगा, एक्टर कैसे लगेगा, कौन सा कैमरा एंगल रखेंगे, लुक एंड फील क्या होगा, स्टोरी बोर्डिंग प्लान होती है डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी चीजें होती हैं फिल्म में, तो सिर्फ क्रीम चीज आपके सामने आती है ना कि भाई ये रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले जो डायरेक्टर का दिमाग है, आप जब खुद मूवी बनाने निकलोगे ना, ऐसे नहीं कि मोबाइल उठाया मूवी बन जाती है, नहीं। मूवी के तक कब क्लोजअप आना है, कब लॉन्ग शॉट आना है, कब स्टैब्लिश शॉट आना है। मूवी में आपने देखा होगा, मूवी देखते देखते आप रोने लग जाते हो, तो शॉट पे शॉट ऐसे जुड़े आपके सामने मोतियों की तरह कि आपको देख के मजा आ गया, जबकि वो सीक्वेंस हो सकता है 1 महीने में शूट हुआ हो, और आपने देखा 5 मिनट स्क्रीन पर, आपके अंदर से इमोशंस आए और कितना गलत हुआ है इस आदमी के साथ, ये कितना आप रोने लग गए। या मूवी आपने ढूंढती देखी थी, खुद की बाइक को भी तेज भगाने लग गए, क्या ये जोश है, क्योंकि मूवी तो कितने टाइम में बनी है, तो मूवी के एक एक सीन जुड़ के वो जोश जगा दे। तो डायरेक्टर का जो स्क्रीन प्ले था वो सब कुछ डन है, उसने बहुत अच्छी डायरेक्ट की है मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी, स्टोरी उसमें। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर अच्छा था तो मूवी अच्छी बनी, नहीं, उसमें पूरे टीम वर्क था, उसमें स्क्रीन प्ले अच्छा था, जिसने कैमरा एंगल्स रखे, कैमरामैन सही था, डायरेक्टर ने सही डायरेक्शन दिया, स्क्रीन प्ले सही किया, ये जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर था उसने कॉस्ट्यूम भी सही रखी, सारे हाव भाव और साउंड, जिसने म्यूजिक दिया, अगर म्यूजिक निकाल दें अपन सीन में से तो बेकार है सब, तो उसने म्यूजिक सही दिया तो जाके चीजें अच्छी बनी। ठीक है, और एडिटर ने एडिटिंग अच्छी की, एनिमेटर ने अपना काम किया, वीएफएक्स आर्टिस्ट ने अपना काम किया, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ने अपना काम किया, मेकअप आर्टिस्ट ने अपना, तो बहुत सारे लोगों से होकर तब जाके मूवी आपके सामने आती है और हिट होती है और बढ़िया। तो उसमें आपने कह देते हैं यार बहुत बढ़िया मूवी बनाई है डायरेक्टर ने, रोहित शेट्टी ने, लेकिन रोहित शेट्टी से अगर आप पूछोगे कहेंगे इसका कंप्लीट टीम वर्क, ये हमेशा टीम वर्क होता है, अकेले आदमी इसमें क्रेडिट ले ही नहीं सकता, क्योंकि अकेले आदमी की बस की बात है ही नहीं। ये देखो, ये इनसे बात कर रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन ये अब आमिर खान ने कोई ये शर्ट पहन के इधर देख के एक्टिंग की, इन्होंने यहाँ, अब इसमें कंटिन्यूटी डायरेक्टर है, डायरेक्टर तो होता है लेकिन आई कांटेक्ट तो मैच होना चाहिए। ये यहाँ देख रहे हैं, ये आंखों में देख रहे हैं, दोनों के आई कांटेक्ट, अगर आई कांटेक्ट गड़बड़ा जाए तो देखने वाली पब्लिक को लगेगा यार मजा नहीं आया। तो ये बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो बैक एंड में होता है। ओके, अब लग रहा है दो भाई आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं जबकि ऐसे शॉर्ट भाई, ठीक है। चले, जितने स्टंटमैन जो हैं, अभी फेस रिप्लेसमेंट किया है, ये भी एक टेक्निक होती है, ठीक है। और ये वाले पर्सन के डॉट 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 लगा रखे हैं ना, तो दो आमिर खान थे, अब इनके फेस पे ये देखो, ये जो डॉट 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 है, इनका फेस इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये देखो, एक आमिर खान ये रहे, और ये अभी दो आमिर खान को दिख रहा है आपको, कि उनके फेस पे जो मशीन लगा रखी है ना, ये मोशन ट्रैक कर रही है, मोशन ट्रैक कर रही है, ठीक है, कि चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, फिर इसी फेस को रिप्लेस कर देंगे वो जो दूसरा पर्सन को। देखो बाइक के शॉट स्टूडियो में लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये देखो कितने सारी लाइटिंग के साथ लिया जा रहा है, समझो, अलग अलग एक्सप्रेशंस लिए जा रहे हैं। इनको 3D में माया सॉफ्टवेयर है, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है, उसमें जाके अपने पास वैल्यू मिल जाएगी, फिर अपन कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हैं फेसेस। ये देखो, ये एक आमिर खान, ये एक आमिर खान, ये ऐसा कैसे हो गया। तो जो स्टंटमैन थे वो हैं, उनके फेस पे जो ट्रैकिंग पॉइंट्स थे उसको रिप्लेस करते हैं आमिर खान से।
ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी क्लियरिटी। अपन ने रामायण से शुरू की थी, लेकिन मेन मोटो ये था मेरा इस वीडियो को बनाने का कि आपको मैं वीएफएक्स और एनिमेशन की ताकत समझा सकूं कि किस तरह से मूवी बनती है। अगर रामायण मूवी भी पूरी रिलीज हो गई होती तो मैं शॉर्ट बाय शॉर्ट आपको बता पाता, लेकिन अभी अपने पास सिर्फ ट्रेलर है ना। तो धूम 3 के एग्जांपल से सभी ने देखी होगी धूम 3, तो आपको काफी क्लियरिटी मिली होगी कि किस तरह से वीएफएक्स होता है, डबल रोल कैसे होते हैं, आई कांटेक्ट क्या होता है, ओके, पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन को किस तरह से हम रियल पूरा मंच बदल दिया था धूम 3 का। रामायण के अंदर भी किस तरह से जो मिस्टर यश हैं, इनका ये वाला शॉट, राइट, ये ऐसा इस कैसे बनाया है, पीछे क्या शॉट था, जो एलिफेंट वाला शॉट है वो किस तरह से हुआ होगा। सी, आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। मेरा कोर्स अगर आपको चेकआउट करना है कि एनिमेशन क्या है, कैसे करते हैं, किस तरह से फ्रीलांसिंग होती है, क्लाइंट्स कैसे ले जाते हैं, रोटोस्कोपी क्या है, बिगिनर लेवल से, ठीक है, ये एक्सपेक्ट बिल्कुल ना कीजिएगा कि इस तरह की मूवी सीख जाओगे। भैया ये टीम वर्क है। आप पहले इंडिविजुअल, आप इन कंपनीज में जाओगे तो आप छोटा सा रोल मिलेगा, जैसे कि प्राइम फोकस हो गया, या रेड चिलीज हो गई शाहरुख खान की, या पिक्सियन हो गया अजय देवगन की, तो आपको आपको छोटा सा रोल मिलेगा कि रोटोस्कोपी कर लो, उसी में मास्टरी करो, फिर धीरे धीरे आप अपने वीएफएक्स सुपरवाइजर बनोगे, फिर आप कंपोजिटिंग आर्टिस्ट बनोगे, ठीक है। तो एक एक ऐसा नहीं कि मैं अकेला एक शॉट संभाल लूँ, नहीं, आपको मिलेगा भी नहीं कभी वो शॉट संभालने को। आपको एक पार्ट ही करना होगा कि मैं रोटोस्कोपी में एक्सपर्ट हो गया, मैं कंपोजिटिंग में हो गया, या अब मैं जो है 3D मॉडलिंग कर लेता हूँ।